कच्छ और देवयानी की कथा महाभारत की अनगिनत कहानियों में कुछ ऐसी है जो प्रेम, त्याग और कर्तव्य की अद्भुत मिसाल पेश करती है। ऐसी ही एक कथा है कच्छ और देवयानी की, जो देवताओं और असुरों के बीच की राजनीति, ज्ञान और प्रेम का अनूठा संगम है। ये कहानी एक तरफ देवताओं और असुरों के संघर्ष को दिखाती है, वहीं दूसरी ओर ये प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष की एक अमर गाथा भी है। कच्छ महर्षि बृहस्पति के पुत्र थे और देवताओं के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। दूसरी ओर देवयानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, जो देवताओं के शत्रु माने जाते थे। इस कथा में इन दोनों पात्रों के बीच का जटिल संबंध, उनके प्रेम, त्याग और अंततः उनके अलगाव की मार्मिक गाथा शामिल है। आइए जानते हैं इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानी को विस्तार से। प्राचीन काल से ही देवताओं और असुरों के बीच भीषण संघर्ष चला रहा था। असुर कई बार पराजित होने के बाद भी बार बार पुनः संगठित होकर देवताओं को चुनौती देते रहते थे। उनकी इस क्षमता के पीछे असुर गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या थी, जिससे वे मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकते थे। ये विद्या इतनी प्रभावी थी कि देवताओं के लिए असुरों को पूर्णतः पराजित करना असंभव हो गया था। देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवगण इस स्थिति से अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए महर्षि बृहस्पति के पास परामर्श लिया। बृहस्पति ने सुझाव दिया कि यदि कोई देवपुत्र इस विद्या को सीख ले तो देवताओं को इस संकट से छुटकारा मिल सकता है। तब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजने का निश्चय किया। कच्छ का शुक्राचार्य के आश्रम में प्रवेश। कच्छ एक तेजस्वी, मेधावी और अत्यंत धैर्यवान युवक थे। वे देवताओं के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट सहने को तैयार थे। जब वे शुक्राचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता से स्वयं को उनका शिष्य बनाने का निवेदन किया। शुक्राचार्य, जो कि महाज्ञानी और नीति कुशल व्यक्ति थे, वे ये समझते थे कि कच्छ देवताओं का पुत्र है और संभवतः किसी उद्देश्य से आया है। फिर भी अपनी उदारता और गुरु धर्म के पालन हेतु उन्होंने कच्छ को अपने गुरुकुल में स्थान दिया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी बचपन से ही अपने पिता के साथ रहती थी। वो अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और जिद्दी स्वभाव की थी। जब उसने कच्छ को पहली बार देखा तो उसकी विद्वत्ता और आकर्षण से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे देवयानी कच्छ की सेवा भावना और ज्ञानार्जन की ललक से मोहित हो गई और उसके प्रति प्रेम का अनुभव करने लगी। असुरों की कच्छ से ईर्ष्या और उसका वध। असुरों को यह बात कतई पसंद नहीं थी कि एक देवपुत्र उनके गुरु के सान्निध्य में रहकर ज्ञान अर्जित करे। उन्हें संदेह था कि कच्छ कहीं उनकी शक्तिशाली विद्या को सीखकर देवताओं को अजेय न बना दे। इसलिए उन्होंने कच्छ को मारने की योजना बनाई। एक दिन जब कच्छ अकेले वन में गया हुआ था, तब असुरों ने मिलकर उसे घेर लिया और निर्दयता से मार डाला। उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर जंगल में फैला दिए ताकि उसे पुनर्जीवित करना असंभव हो जाए। जब कच्छ देर रात तक वापस नहीं लौटा तो देवयानी चिंतित हो गई। उसने अपने पिता शुक्राचार्य से प्रार्थना की कि वे अपनी शक्ति से उसे खोज निकालें। शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और तुरंत ही कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। दूसरी बार वध। कच्छ के पुनर्जीवित होने से असुर और भी अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बार कच्छ को फिर से मारकर उसके शरीर को जलाकर राख कर दिया और उसे समुद्र में बहा दिया। लेकिन देवयानी की आर्त पुकार और आंसुओं को देखकर शुक्राचार्य ने फिर से अपनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। तीसरी बार असुरों का क्रूर षड्यंत्र। अब असुरों ने एक और अधिक भयानक योजना बनाई। उन्होंने कच्छ को मारकर उसकी राख को मद्य, शराब में मिला दिया और उसे शुक्राचार्य को पिला दिया। शुक्राचार्य जी को यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे से शराब पीने के कारण उनके विवेक का नाश हो गया और उन्होंने ब्राह्मण कुमार कच्छ को हे पी लिया।
उन्हीं ने उस समय ये घोषणा की कि आज से यदि कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वो धर्मभ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। इस लोक में तो वो कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। इस बार जब देवयानी ने फिर से अपने पिता से कच को जीवित करने की प्रार्थना की तो शुक्राचार्य गंभीर संकट में पड़ गए। यदि वे उसे पुनर्जीवित करते तो कच उनके शरीर से बाहर आता और उनकी मृत्यु हो जाती। ऐसे में कच ने शुक्राचार्य के शरीर के भीतर से ही उनके मुख से मृत संजीवनी विद्या सीख ली। शुक्राचार्य ने मंत्रोच्चार कर कच को पुनर्जीवित किया, लेकिन स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने भी विद्या का उपयोग कर लिया। इस प्रकार कच ने देवताओं के लिए इस महान रहस्य को जान लिया। देवयानी का प्रेम प्रस्ताव और कच का उत्तर। जब कच ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और देवताओं के पास लौटने की तैयारी की तो देवयानी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। वो कच से गहरा प्रेम करने लगी थी और उसे पति के रूप में पाना चाहती थी। लेकिन कच ने उत्तर दिया, हे देवयानी, तुम मेरे गुरु की पुत्री हो। मेरे पुनर्जन्म के बाद मैं तुम्हारे पिता के शरीर से निकला हूं। इस नाते तुम मेरी बहन समान हो, अतः मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर देवयानी अत्यंत क्रोधित हो गई। अपने प्रेम के अस्वीकार से आहत होकर उन्होंने कच को श्राप दे दिया। तुमने इस विद्या को इतने कष्ट सहकर प्राप्त किया है, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम इस विद्या का कभी स्वयं उपयोग नहीं कर पाओगे। कच ने भी देवयानी को उत्तर दिया, हे देवयानी, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे प्रेम से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन मैं इस विद्या का उपयोग स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कर सकता हूं और यही मेरा उद्देश्य है। कथा से सीख। इस कथा से हमें कई सीख मिलती है। कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करना और सही उद्देश्य के लिए काम करना। प्रेम में स्वार्थ और अहंकार नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो नष्ट हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली। और हाँ, हमारे चैनल प्रेरक संदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और रोचक वीडियो लाते रहेंगे।